हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर F। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज नॉट न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला टू कंप्यूट f डैश एक्स एंड f डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 2.0 मतलब 2.0 फॉर द डेटा गिवन बिलो। समझे? तो यहाँ पे देखिए हम लोग को फिर से न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार देखें इसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है न्यूटन फॉरवर्ड का। इससे पहले वाला जो वीडियो अगर आप देख के आ रहे हो, ये पूरा प्लेलिस्ट जो चल रहा है उसमें भी न्यूटन फॉरवर्ड पूछा था, लेकिन उसमें नॉर्मल था कि भाई न्यूटन फॉरवर्ड है उसमें वैल्यू निकालो। पर यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया है। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है हम लोगों का। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंस। समझे? तो यहाँ पे अगर आपको बोल देगा टू फाइंड फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस एट दिस तो भी आप समझ जाइएगा आपको यही निकालना है। और ये इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में आपको आगे क्वेश्चन चाहे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको इसी तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा है। समझे? तो उसमें एक अलग फार्मूला से बनेगा, इसमें अलग फार्मूला से। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या पूछा है कि किस पे फाइंड करना है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश फाइंड तो करना है, लेकिन किस पे? तो 2 पे फाइंड करना है। समझे? और ये हम लोग को टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है टेबल में 1.5 2 2.5 3 3 और ये एफ एक्स है। समझे? तो यहाँ देखिए हम लोग को जो फाइंड करना है ना 2, वो हम लोग का यहाँ पे नॉर्मल में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है ये चीज़। समझे? तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करने बोलता है जो कि आपका टेबल में गिवन दिया रहता है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस लगता है न्यूटन फॉरवर्ड का। समझे? तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखें तो अगर 1 और 2 दिया हुआ है, गैप अगर 1 2 3 का है, तो आपको 1.1 1.2 ऐसा फाइंड करने बोलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 2 पे बोला है, 2 ऑलरेडी गिवन है। समझे? तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल पहले तो भाई वो जो हम लोग डिफरेंस टेबल बनाना है वो तो बनाना ही है। तो बस वही लिख दिए इसको एज इट इज़, एक्स और एफ एक्स को एज इट इज़ लिख दिए, और वही सेम काम करना है। डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 अब तक जो करते आ रहे हैं। क्या करना है हम लोग को, डेल्टा वाई जीरो मतलब फर्स्ट डिफरेंस मतलब क्या निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो यानी कि 1.4142 माइनस 1.2247। अब देखिए दिखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसको लिखने चाहोगे कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे 1.4142 माइनस, है ना, ये चीज़ को आप लिखोगे ना 1.2247। तो इसको करेंगे तो क्या आया 0.1895। तो देखिए 0.1895 इसको लिखे। समझे? तो इसमें टाइम जा रहा है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ स्पीड कीजिए, कैलकुलेटर ले आइए अगर नहीं है अभी भी तक। समझे? फिर यहाँ पे इसको फाइंड, इसको बीच में लिख दिए। अब ये करेंगे 1 पॉइंट दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हम लोग का। फिर दिस माइनस दिस, तो ये आ गया, इसको लिख दीजिए। फिर दिस माइनस दिस, ये करेंगे तो ये आएगा। ठीक है? फिर ये हो गया डेल्टा वाई। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर का कैसे करेंगे, तो दिस माइनस दिस, है ना, तो इसका करेंगे तो आएगा ये। फिर ये करेंगे ये दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। फिर डेल्टा क्यूब के लिए इसको माइनस इसको माइनस इसको यहाँ। फिर डेल्टा 4 के लिए इसको माइनस इसको। तो यहाँ से हम लोग का ये पूरा हम लोगों ने डिफरेंस टेबल बना लिया है। इसको आप लिख मत दीजिएगा, आप कर कीजिएगा। ठीक है? अभी कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मैं इतना स्पीड कर पा रहा हूँ या मैं इतना स्पीड कर पा रही हूँ, और अगर मैं इतना ही स्लो करते रहूँगी तो एग्ज़ाम में क्या करूँगी। ठीक है? ये एग्ज़ाम में क्या करूँगा, ये चीज़ आपको रखना है दिमाग में। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस टेबल बना दिया है। समझे? अब हम लोग को, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर भी आपको इतना तो पता है कि ये ऐसा क्वेश्चन दिया डिफरेंस टेबल बनाना है, तो इसको ज़रूर आपको बना के आना है एग्ज़ाम में। ठीक है? ये नहीं कि भाई मेरे को नहीं आ रहा है आगे का तो मैं ये भी नहीं करूँगा। इतना तो करके आइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स देगा, 1 मार्क्स देगा, तो ये तो आपको फ़ायदा ही होगा ना। तो इतना ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो वही सबसे पहले है एच हम लोग को क्या है, तो एच तो हम लोग को दिख रहा है कि 0.5 का गैप है। देखिए 1.5 2 2.5, तो 0.5 का गैप है, तो एच हो गया हम लोग का 0.5। फिर से यू फाइंड करेंगे। ये फार्मूला एकदम उतना ही दूर तक जाना है पहले। ठीक है? मेन फार्मूला से पहले जो नॉर्मल चीज़ें वो सब सेम रहेंगी, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में नॉर्मल में होता है। ठीक है? तो यू क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच, है ना। तो एक्स क्या है हम लोगों का, एक्स दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है, माइनस एक्स जीरो क्या लेंगे, तो यहाँ पे एक्स जीरो जनरली क्या होता है, 2 बीच में करना होता है। यहाँ पे जैसे 2 1 और 2 के बीच में था, तो एक्स जीरो क्या लेते हैं, 1 को लिए थे, क्योंकि 1.1 ऐसा कुछ फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है, x2 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट, यानी कि ये क्या है 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए। जनरली वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 2 ही पे होना चाहिए वैल्यू, क्योंकि यही तो है हम लोगों का। तो इसलिए हम लोग का एक्स जीरो भी क्या होगा, यही 2 होगा। ठीक है? एक्स तो हम लोग का 2 है, एक्स जीरो भी यही 2 होगा, क्योंकि कहीं और थोड़ी फाइंड करने, डायरेक्ट मेरे को ये वैल्यू पता ही है, तो किसी के बीच में नहीं है, ये मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे है। समझे? तो इसलिए यहाँ पे एक्स जीरो पे हो जाएगा 2 बाई एच क्या है 0.5। इसको क्या करेंगे 2 - 2 अगर हो जाएगा 0, 0 बाई किसी से भी करो 0, तो वो 0 ही होता है।
तो यू क्या आएगा हम लोग का 0 आएगा। समझे। सेम यहाँ पे भी आप देखिए पी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा पी यू हो सकता है, लेकिन आपको उतना अलग जाना नहीं है, यू क्यों हो पी क्यों हो बात एक ही है। तो यू आ गया हम लोग का 0। अब क्या करेंगे, टेक x0 इज इक्वल टू 2 है ना, वही x0 हम लोग को क्या लेना है 2 ही लेना है। इस बार देखिए जनरली क्या होता है ऊपर वाला फाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 2 दिया हुआ है तो ऑलरेडी 2 ही को लेना है। तो x0 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे y0 क्या आ जाएगा ये है ना। अब इसके पार्टी जैसे जनरली हम लोग ये फाइंड करते थे है ना, तो लेकिन अब जब हम लोग 2 लिए हैं तो हम लोग को इसका पार्टी ये वाला चीज़ को लेना है इस बार, समझ रहे हो, ये चीज़ को लेना है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 2 पे। तो अब 2 का जितना भी साथी है उसको उठाना है, तो 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा y0 क्या हो जाएगा, देखिए जनरली y0 क्या होगा हम लोग का 1.4142, पर जनरली इसका यूज़ नहीं आगे इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। और डेल्टा y0 क्या हो गया तो 0.1669। इसमें गलती मत कर दीजिएगा ये ऊपर वाला लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे किया है फिर मैंने कट करके सही किया है। तो हम लोग का दिमाग नॉर्मली कैसे काम करता है कि भाई 1.5 है तो ये ऊपर भी वाला होगा, तो आप लोग ये लिख के गलती कर दोगे, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 2 का है तो 2 के साथी को लेना है, तो ये लिख दिया। डेल्टा स्क्वायर ये हो जाएगा वही लिखे हैं, और डेल्टा क्यूब ये हो जाएगा वही लिखे हैं, समझे। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस। तो फॉर्मूला लगेगा f'(x), समझे, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/h। ये देखिए ये हम लोग सेंट्रल वाला लगा रहे हैं ना, मतलब जो डायरेक्ट वैल्यू दिया है उस पर लगा रहे हैं ना, जो डायरेक्ट वैल्यू गिवन दिया है उस पर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/h डेल्टा y0 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब y0। टेक्निकली क्या हो रहा है, y0 है फिर माइनस 1/2 फिर प्लस 1/3 फिर आगे बढ़ेगा 1/4 डेल्टा 4 के साथ हो जाएगा माइनस 1/5 डेल्टा 5 के साथ। इस तरह से फॉर्मूला आगे बढ़ता है, पर हम लोग को डेल्टा क्यूब का नहीं है इसलिए इतना लिखना है, समझे। इसको याद कर लीजिएगा, सेंट्रल डिफरेंस का है। इसका रीज़न ये फॉर्मूला कैसे बनाया ना, ये मैं आपको आगे जब 4th नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें मैं हल्का सा डिस्कस कर दूंगा, पर आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। तो ये होता है फर्स्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जब सेंट्रल में रहता है। क्योंकि मैं बार बार सेंट्रल इससे बोल रहा हूँ क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.2 का मैं फाइंड करने बोलूँगा, तो आपको पता है ना 2 और 2.5 के बीच में होगा 2.2, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल, तो इसको याद कर लीजिए क्या होगा 1/2। अब इसको याद करने का क्या होगा, देखिए 1/2 के साथ डेल्टा स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 के साथ डेल्टा क्यूब, फिर माइनस 1/4 के साथ डेल्टा 4, फिर प्लस डेल्टा 5 1/5 के साथ होगा, इस तरह से, ठीक है। तो 1h क्या है हम लोग का 0.5, डेल्टा y0 ये निकला है तो 0.1669, फिर माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर क्या है तो ये है माइनस, वही डेल्टा स्क्वायर मतलब क्या है ये, तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे माइनस 0.016, फिर डेल्टा क्यूब क्या है तो ये 1/3 के साथ डेल्टा क्यूब ये है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को अगर हम लोग करते हैं 0.5 से तो क्या आया 2 आया, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया है। फिर अब इसको ऐसे लिखेंगे, अब देखिए इसको करेंगे तो ये क्या है माइनस 0.0160 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना, तो 2 किया तो क्या आया माइनस 0.008, तो ये हो गया इसके, और ये माइनस था आगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए आ गया हम लोग का 0.008 प्लस के साथ। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब इसको लिख रहे हैं ना, देखिए 0.0039 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आया 0.0013, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.3524, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट डिफरेंस को निकाल दिया। ये फॉर्मूला बस आपको याद करना था, बाकी वैल्यू तो आपको मिल ही गया है, बस पुट कर दीजिए और आ गया। अब देखिए एफ डैश हो गया, अब f'(x) यानी सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वही 1/h था, तो यहाँ पे h स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस डेल्टा क्यूब y0, समझे। फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो इतना हम लोग को जनरली 2 ही 3 तक होता है, तो इतना याद कर लिए। तो क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर माइनस y0 डेल्टा क्यूब माइनस y0, ये वैल्यू पुट कर दो, h का वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर क्या है तो डेल्टा स्क्वायर हम लोग को ये है, यहाँ से देख लीजिए डेल्टा स्क्वायर ये है, तो वो पुट कर दिए, माइनस डेल्टा क्यूब क्या है तो ये है डेल्टा क्यूब, इसको पुट करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का माइनस 0.0796, समझे। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो ये हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड को निकाल दिया है। इसको एकदम देख लीजिए, इसको भी ऐसा ये नहीं है कि अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गॉस एलिमिनेशन, जैकोबी, CDL ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह का कि भाई आपको फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस पूछते ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हर बार ही आ जाएगा,
लेकिन जैसे न्यूटन फॉर्मूला वगैरह वो सब हर बार आने वाली चीज़ है, लेकिन ये नहीं आता है। पर इसको देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, समझे। सेम ही काम करना था इतना दूर तक, बस यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज हो गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर एफ। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला PDF चाहिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, तो आप मेरे को सिंपल इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा आपको BCS 054 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में चाहिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए 1 का G नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, यानी कि इंटीग्रल इंटीग्रेशन 4 से लेके 5.2 log x dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, समझे। तो ये जो सिम्पसन्स 1/3 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आने वाली चीज़ है और हर बार आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सिम्पसन्स 1/3 का लगाना है और यहाँ पे h हम लोग का 0.2 दिया हुआ है, समझे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। और ये सिम्पसन्स और एक होता है ट्रैपसॉइडियल, ये दोनों भाई भाई हैं। तो सिम्पसन्स देख लेते हैं। तो सिम्पसन्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है h कितना दिया है 0.2। और यहाँ पे देखिए हम लोग को जनरली इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए 4 से लेके 5.2 तक है। तो हम लोग को जनरली कैसे फाइंड करना है, हमको 4 से लेके ना 5.2 तक जाना है, लेकिन हमको हाइट कितना लेना है 0.2 का ही लेना है। तो देखिए हम लोग पहले 4 से डायरेक्ट 5.2 नहीं जा सकते, पहले मैं 4 से 4.2 तक जाऊँगा, क्योंकि क्या हम 0.2 ही आगे जा सकते हैं। फिर यहाँ से 4.4 पे जाऊँगा, फिर 4.6, फिर 4.8, फिर 4.5, फिर 5.2, समझे। तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे x और y करके एक टेबल बनाना होगा। x हो गया हम लोग का यही जो गैप है h का, जितना भी गैप बोला है, तो स्टार्टिंग होगा 4 से, तो 4 से हो गया और फिर 4.2 आगे बढ़ा, फिर 4.4, 4.6, 0.8, 5, 5.2, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने 5.2 तक पहुँचा दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे y क्या होगा, y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया है ना, ये हो गया हम लोग का y, dx से पहले जो दिया है, तो यहाँ पे y क्या हो गया log x हो गया है, समझे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये x का वैल्यू जो है ये log x की जगह पे पुट करना है। तो अब इसके लिए आप log x को कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आपको कैलकुलेटर तो चाहिए होगा। तो देखिए log x फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक log दिख रहा है। तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे log और x की जगह पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 ऐसे करेंगे लोग और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देंगे। लेकिन ये गलत है, समझे। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे log दिया रहता है, log नीचे पावर में कुछ नहीं दिया रहता है, मतलब यहाँ पे e है, समझे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है ना, कैलकुलेटर में ln का यूज़ करना होता है। ये जो ln है वो, तो ln को यूज़ किए और ये x की जगह पे क्या होगा 4, तो 4 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आया 1.3862। तो देखिए वही लिखे हैं 1.3862 को ग्राउंड फिगर करके 63 कर दिए हैं, समझे। ये हो गया। सेम अब यहाँ पे वही x की जगह पे 4.2 पुट करना है, तो वही करो ln 4.2। तो ये करें तो क्या है 1.4350, वही लिखे हैं। सेम 4 करेंगे ln 4.4, तो यहाँ से क्या है 1.4816। फिर करेंगे ln 4.6, देख रहे बहुत सिंपल है 1.5062। फिर ln 4.8 क्या आ गया 5686। ln क्या करना है 5, तो क्या आया 1.6094। और फिर ln 5.2, तो इससे क्या आया 1.6487, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यू सारा निकाल दिया है। अब देखिए सिंपल फार्मूला में इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देंगे, मैं वहाँ पे समझा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे फार्मूला में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला में इसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा i का फार्मूला हम लोग को सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला क्या होता है, तो h/3, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, तो y0 प्लस yn, ठीक है। इसका x को साथ नहीं देखना, y को साथ देखना है सिर्फ। तो y0 प्लस yn करना है n प्लस अब क्या करना है 4 इंटू जितने भी बीच वाले नेगेटिव है, मतलब क्या बोलते हैं ऑड नंबर जो y1 y3 y5, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। तो क्या हो गया 4 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y5। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये मान लीजिए और लंबा होता, तो अगर यहाँ पे 7 9 ऐसा भी होता, तो ये आगे बढ़ जाता y1 y3 y5 y7 इस तरह से ये। फिर प्लस 2 इंटू जो बच गया, यानी कि जितने भी पॉजिटिव बच गए, यानी कि 2 4 वगैरह जो है वो, तो 2y2 प्लस y4 ये हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है सिम्पसन्स 1/3 का। इसको याद कर लीजिएगा, याद करना है बस, काम खत्म आपका।
तो ये हो गया हम लोग का एच हम लोग को दिया हुआ है 0.2/3, तो 3। y0 क्या है, मतलब ये सबसे पहले जो निकाले y0, ये हो गया y0, तो ये हो गया हम लोग का 1.386 प्लस yn मतलब क्या, सबसे लास्ट वाला नंबर, यानी कि y6 है, तो यहाँ पे आप y6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है 1.648, फिर प्लस 4 इंटू y1 क्या है तो 1.435 प्लस y3 क्या है 1.526 प्लस y5 क्या है तो 1.609, फिर प्लस 2 इंटू y2 क्या है 1.481, y4 क्या है 568, तो 1.568। इन सबको ऐड कीजिए आप लोग, ठीक है, अभी कीजिए, आपको पता तो चले कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ में। देखिए मैं करके देता हूँ, 0.2 जो है 0.2/3 है, तो इसको किए तो क्या है 0.0666, तो देखिए वही लिखा है 0.066, ठीक है। इन दोनों का अब ऐड करना है, तो इसको ऐड कीजिए, क्या होता है यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ 1.386 प्लस 1.648, समझे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है 3.034, तो ये आ गया हम लोग का 3.034। इन सबको कीजिए तो ये आएगा, फिर प्लस 2 को साथ इनको कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा हम लोग का एंड पे 1.809, समझे। तो ये हो गया हम लोग का सिम्पसन्स 1/3 का यूज़ करके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझे। बस यहाँ पे आप लोग को एक्स का लिखना है, गैप रखना है, आपको कितना रखना है एच जो दिया है उसके हिसाब से रखना है। यहाँ पे जो log x दिया है उसमें x की जगह पे ये पुट करना है, ये पुट करना है, इस तरह से वैल्यू जो आते जाएगा वो आपका बनाते गया, बस फॉर्मूला याद कीजिए उसमें पुट कीजिए, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये काफ़ी क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है, हर बार आते रहता है, तो इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एकदम एक छोटा सा वीडियो है, तो कृपया समय निकाल के उसको देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है उसको ज़रूर कीजिएगा। ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत टाइम जाता है, ठीक है, तो आपका हल्का सा मदद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।